हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जस्ट लर्न के करंट अफेयर के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, हम वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब हमारा चैनल अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम आज का अपना करंट अफेयर का ये वीडियो। दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 76 है, भारत में युवा दिवस कब मनाया जाता है? भारत में युवा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो आपके ऑप्शन है 12 जनवरी, बी 13 जनवरी, सी 11 जनवरी और डी, इसको कुछ और कीजिए, डबल टाइप हो गया, ये 14 जनवरी है ना, 12 फरवरी सही है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है 12 जनवरी को भारत में युवा दिवस मनाया जाता है। अब भाई, 12 जनवरी को युवा दिवस क्यों मनाया जाता है? तो दोस्तों, युवाओं के लिए प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है स्वामी विवेकानंद जी को। किसको? स्वामी विवेकानंद को युवाओं का सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत माना जाता है। इनका कहना था, युवा अगर 10 युवा मुझे मिल जाएं जो पूर्ण रूप से समर्पित हो जाए मेरे प्रति, तो उन 10 युवाओं से मैं संपूर्ण देश को बदल सकता हूं। तो इतना युवाओं पर विश्वास करते थे, युवा की ऊर्जा पर बहुत विश्वास करते थे वो, इसलिए उनको जो है युवाओं का रोल मॉडल कहा जाता है। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था एवं 4 जुलाई 1902 को उनका स्वर्गवास हो गया था। मतलब इतनी कम उम्र में उनकी डेथ हो गई थी। तो उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर भारत में युवा दिवस मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम नरेंद्र था, ये भी आप ध्यान रखें, नरेंद्र बचपन का नाम था। और बचपन से ही ये काफ़ी जुझारू प्रवृत्ति के व्यक्ति रहे हैं। दोस्तों, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न आता है 77, अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बिडेन ने किससे किसे सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी का निदेशक मनोनीत किया है? किसे सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA, यानी कि दोस्तों CIA है, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, ये अमेरिका की खुफिया एजेंसी है ये, जिस प्रकार से भारत में कौन सी है, रॉ है। तो आपके ऑप्शन है माइक पॉम्पियो, स्मिथ लेरी, विलियम ब्रंस और वारेन बफेट। तो दोस्तों, हालांकि इन्होंने पद धारण नहीं किया है अभी। 20 जनवरी को जब जो बाइडेन वहाँ के राष्ट्रपति बनेंगे, तब उनके पद धारण करने के बाद ये जो हमारे सी ऑप्शन है विलियम ब्रंस, इसका सही उत्तर है विलियम बंस है। तो विलियम बंस 20 जनवरी के बाद CIA के हेड का पद धारण करेंगे। विलियम बंस दोस्तों, सच कहूँ तो मोदी के साथ इनकी बहुत अच्छी साठ-गाँठ नहीं बैठती है। थोड़ा-सा कश्मीर के मुद्दे पर काफ़ी ये इंटरनेशनल मंचों पर उसके अगेंस्ट बोलते हैं। हालाँकि इंटरफेयर नहीं करते, लेकिन भारत के मुद्दों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते, खासकर कश्मीर, लद्दाख के मुद्दों को लेकर। दोस्तों, उसके बाद आता है वेद मेहता किस लिए जाने जाते हैं? तो आपके ऑप्शंस हैं अपनी शानदार एक्टिंग के लिए, अपनी अपनी राजनीति के लिए, अपने लेखन के लिए और अपने हॉकी के खेल के लिए। तो दोस्तों, वेद मेहता अपने लेखन के लिए चर्चित हैं, जाने जाते हैं ये। आपको भी जब इनके बारे में बताऊंगा तो आपको भी काफ़ी अच्छे लगेंगे। इनका जीवन पूरा संघर्ष से भरा पड़ा रहा है दोस्तों, पूरा संघर्ष से भरा रहा, क्योंकि ये भारतीय मूल के लेखक हैं जिनका भी 86 वर्ष की उम्र में अमेरिका में निधन हो गया है। ये पाकिस्तान में पैदा हुए, भारत आए, मुंबई में इन्होंने पढ़ाई की, फिर अमेरिका चले गए। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी खास बात है, ये देख नहीं सकते थे, ये देख नहीं सकते थे। इन्होंने ब्रेल लिपि पढ़ना सीखा और इसके बाद उन्होंने उसी ब्रेल लिपि में लिखना सीखा। और इसके बाद उन्होंने क्या किया कि जब वो बोलते थे तो एक डिक्टेटर होता था, ये डिक्टेट करते थे और एक बंदा टाइप करते रहता था। इस प्रकार से उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी। इवन भारत की पत्रिका के लिए, न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए भी लेख भी लिखा करते थे ये। तो बहुत जाने माने व्यक्ति हैं। इनकी कुछ किताबें आप लोग देख लें, जैसे कि वॉकिंग द इंडियन स्ट्रीट, कौन सी किताब है, वॉकिंग द इंडियन स्ट्रीट, पोर्ट्रेट ऑफ इंडिया, गांधी एंड हिज अपोस्टल, ये इनकी कुछ फेमस पुस्तकें हैं। तो आप इसको नोट कर लें, कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। हम किसकी बात कर रहे हैं? वेद मेहता की, जिनका 86 की उम्र में अमेरिका में अभी अभी निधन हुआ है। दोस्तों, आगे चलते हैं।
सागर अन्वेषिका क्या है? आपका अगला प्रश्न है, सागर अन्वेषिका क्या है? आपके ऑप्शंस हैं दोस्तों, ए पनडुब्बी, बी समुद्र के अंदर रिसर्च करने की मशीन, सी नौसेना का जहाज, डी नौसेना का हवाई जहाज। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बी वाला दोस्तों, समुद्र के अंदर रिसर्च करने की एक मशीन है। इनफैक्ट एक पनडुब्बी जैसी बड़ी मशीन है जो लगभग 43 मीटर लंबी है, जो लगभग दोस्तों 43 मीटर लंबी है। इस मशीन के अंदर कम से कम 15 वैज्ञानिक और इसमें साथ कुछ कुछ क्रू भी हैं, तो टोटल मिला के 20 लोग हो जाते हैं। क्रू मिला के भी 20 लोग होते हैं, क्रू मेंबर एंड वैज्ञानिक मिला के सब 20 लोग होते हैं। तो ये 20 लोग 15 दिन के अंदर इसमें रह सकते हैं और एट ए टाइम ये जो है समुद्र के अंदर जब जाती है तो 15 घंटे तक, 15 से 20 घंटे तक समुद्र अंदर बनी रहती है और समुद्र के अंदर लगभग 3 किलोमीटर गहराई तक जा सकती है। कितना दोस्तों? 3 किलोमीटर गहराई तक जा सकती है। तो अब इसमें सब व्यवस्था है, 15-15 दिन तक इसमें लोग लगातार रह भी सकते हैं। तो कहने का मतलब ये कि समुद्र के अंदर एक अच्छी खासी गहराई तक, एक लंबे समय तक इसमें रिसर्च की जा सकती है। दोस्तों समुद्र के अंदर ज़्यादा गहराई में इसलिए नहीं जाया जा सकता कि वहाँ जैसे जैसे अपन गहराई में जाते हैं पानी का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। पानी का दबाव बहुत ज़्यादा व्यक्ति पर बढ़ने लग जाता है। तो इनफैक्ट कोई भी मशीन भेजेंगे तो उसका स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी, नहीं तो पचक जाएगी पूरी, इतना ज़्यादा दबाव बढ़ जाएगा पानी का। तो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके, इंजीनियरिंग का प्रयोग करके ऐसी मशीनों को बनाया जाता है। दोस्तों यह मशीन हमारे देश में दूसरी है, इसके पहले एक और मशीन है, इसका नाम याद रखें क्या है, सागर अन्वेषिका। और ये इसको किसने बनाया है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एनआईटी ने बनाया है दोस्तों, नेशनल ऑफ इंस्टीट्यूट एनआईटी ने इसको बनाया है। तो देश में विकसित अच्छी मशीन है ये, और इसको आज ही हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी ने भारत को समर्पित कर दिया है। चेन्नई कोस्ट गार्ड को ये इन्होंने दे दिया है रिसर्च के लिए, चेन्नई कोस्ट पर चेन्नई कोस्ट गार्ड को दे दिया गया है ये। दोस्तों पे अगला है, बलवान वैली योद्धाओं को, इस गलवान नॉट बलवान, इसको आप ग पढ़ें, गलवान वैली योद्धाओं को भारतीय सेना ने 26 जनवरी को किस अवार्ड से सम्मानित करने की अनुशंसा की है? तो दोस्तों जो अनुशंसा की गई है सेना ने की है राष्ट्रपति महोदय जी से, माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी से अनुशंसा की है। अब वो डिसाइड करेंगे देना है कि नहीं देना है। तो दोस्तों गलवान वैली जून में शायद घटना हुई थी कि वहाँ भारतीय सेना और चाइना के बीच में भिड़ंत हो गई थी, लड़ाई हुई थी, जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हुए थे, जिसमें सूरज बाबू कर्नल साहब भी थे, वो भी शहीद हो गए थे। तो उनको जो है अवार्ड के लिए अनुशंसा की गई है सेना के द्वारा। तो किस अवार्ड की अनुशंसा की गई ये बताना है आपको। दोस्तों आपके ऑप्शन है भारत रत्न, बी पद्म अवार्ड, सी चक्र सम्मान और डी महात्मा गांधी सम्मान। तो दोस्तों इसका सही उत्तर का चक्र सम्मान, चक्र सम्मान। दोस्तों ये चक्र सम्मान होता है, ये क्या होता है? गैलेंट्री होता है, गैलेंट्री मतलब बहादुरी के लिए। किस लिए होता है दोस्तों? ये बहादुरी के लिए होता है। बहादुरी कौन करते हैं? खासकर सेना के जवान ही करते हैं बहादुरी, युद्ध करते हैं, लड़ते हैं। तो दैट्स गैलेंट्री अवार्ड। तो गैलेंट्री अवार्ड भी चक्र सम्मान में 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से चक्र सम्मान 2 प्रकार के होते हैं? एक वो जो युद्ध के दौरान दिए जाते हैं और दूसरे वो जो पीस के समय दिए जाते हैं। पीस जब युद्ध नहीं होता है तब, जैसे अभी किसी से युद्ध नहीं हो रहा है लेकिन कहीं मान लो कि आतंकवादी से मुठभेड़ हो जाए, तब उस समय कौन से अवार्ड दिए जाएंगे? जो पीस वाले अवार्ड दिए जाएंगे। तो यहाँ लिखा हुआ देखिए कौन कौन से, महावीर चक्र, परमवीर चक्र एंड वीर चक्र, ये कौन कौन से हैं? ये युद्ध वाले चक्र सम्मान है। तो ऐसे अवार्ड जिनके पीछे चक्र लगा रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? चक्र सम्मान। तो हमने क्या देखा? महावीर चक्र, परमवीर चक्र एंड वीर चक्र, ये वो अवार्ड है जो युद्ध के समय दिए जाते हैं, चक्र सम्मान। और हम पीस की बात करें, गैलेंट्री अवार्ड जो है, तो इसमें कौन कौन से आते हैं? कीर्ति चक्र, अशोक चक्र एंड शौर्य चक्र। ये पीस के समय सेना के अधिकारियों को, सेना के कर्मचारियों को दिए जाते हैं जब ऐसा कोई गैलेंट्री वाला काम करते हैं। तो दोस्तों सही उत्तर क्या? चक्र सम्मान। चलिए आगे चलते हैं। खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट कहाँ आयोजित हो रहा है दोस्तों? तो काफ़ी इसमें कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है, ये करगिल में आयोजित हो रहा है दोस्तों, आइस हॉकी टूर्नामेंट। और खेलो इंडिया जो प्रधानमंत्री जी ने मुहिम दी है उसके तहत बहुत सारे आयोजन पूरे देश भर में कराए जाते हैं, उनमें से ये एक है।
करगिल लद्दाख वैली का हिस्सा है, ये भी पता होना चाहिए। अभी जो जम्मू कश्मीर को एक विभाजित कर दिया गया और उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, एक भाग उसका जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी, दूसरा लद्दाख यूनियन टेरिटरी। हॉकी टूर्नामेंट दोस्तों, आइस हॉकी क्या होता है कि जो प्लेयर्स होते हैं उनके हाथ में हॉकी रहती है और हॉकी बॉल नहीं होती है, एक कैरम जैसी बड़ी सी चपटी सी आ, एक गोटी रहती है, उसको स्टिक से मारते हैं। और इसमें खास बात यह है कि इसमें जो प्लेयर्स होते हैं शूज पहनते हैं, शूज के नीचे एक क्या रहती है, लोहे की पट्टी लगी रहती है, उसको हम बोलते हैं स्केटिंग बोलते हैं ना, स्केटिंग बोलते हैं। तो इसमें स्लिप करते हैं लोग, फिसलते हैं, स्केटिंग स्केट कर करके खेलते हैं और इस प्रकार से गोल करना होता है। बाकी नियम वही हॉकी के रहते हैं। तो दिस इज द आइस हॉकी टूर्नामेंट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया कौन सा नंबर का दोस्तों? 51। जो 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया कहाँ आयोजित किया जाएगा? आपके ऑप्शन है मुंबई, बी दिल्ली, सी कोलकाता एंड डी गोवा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है गोवा में। ये आप इसको शॉर्ट में बोलते हैं दोस्तों इफ्फी, IFFI, इफ्फी। इसको आप ध्यान रखें, पूछा जाता है ये, और ये हर साल होता है फेस्टिवल। तो तो इस बार कौन सा इसका संस्करण हो रहा है? 51वां संस्करण हो रहा है, ये गोवा में होगा। और इसमें इस बार जो है बांग्लादेश की फिल्मों को महत्व दिया जाएगा। हर साल अलग अलग देश की फिल्मों को महत्व दिया जाता है, इस बार बांग्लादेश की फिल्मों को महत्व दिया जाएगा। तो कहाँ रहा दोस्तों? ये गोवा में हो रहा है। 16 से 24 जनवरी तक गोवा में आयोजित होगा। और ये हाइब्रिड किस्म में होगा। हाइब्रिड किस्म मतलब क्या? कोरोना है, अब फिल्म फेस्टिवल ऐसा तो हो नहीं सकता पूरा वर्चुअल हो जाए, तो इसमें कुछ लोग आएंगे और जहाँ तक संभव होगा ऑनलाइन वर्चुअल माध्यम से कराया जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ आज के करंट अफेयर्स। आपको कैसा लगा कृपया कमेंट करके बताएं, एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। मैक्सिमम से मैक्सिमम आप लोग उसको शेयर कीजिए अपने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, अपने दोस्तों के साथ में, ताकि उनका फ़ायदा हो और सब्सक्रिप्शन थोड़ा बढ़ेगा तो हमें अच्छा लगेगा। तो दोस्तों आपने वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में कल।